हेलो। आज हम लोग हिंदी वाक्य से अंग्रेजी में रूपांतर यानी ट्रांसलेशन करने के लिए एक विशेष नियम को सीखेंगे। पहले जानकारी होना चाहिए कि हिंदी वाक्य में क्या क्या अवयव मौजूद रहता है। पहचानेंगे हर अवयव को यानी सभी एलिमेंट्स को, तो सजाने में सुविधा होगा, समझ सकेंगे और सही ढंग से हम लोग उसका अनुवाद कर सकेंगे। शुद्ध अंग्रेजी लिखने के लिए हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं, किताब करते हैं, डिक्शनरी रखते हैं, हेल्पिंग जो किताबें जो मिलते हैं सब लेते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए, लेकिन शुद्ध अंग्रेजी हम लोग से बनता नहीं है, नहीं लिख पाते हैं। शुद्ध अंग्रेजी के लिए कुछ विशेष नियम है, हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग को सीखना है, आसान तरीका सीखना है। वो क्या है? वो है इस भूत, SVOOT, इस भूत। हिंदी वाक्य में 5 एलिमेंट्स, कोई भी वाक्य में 5 एलिमेंट्स देख लेते हैं। जैसे S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब और O फॉर ऑब्जेक्ट और O फॉर अदर और T फॉर टाइम। देखिए, अब सब्जेक्ट निकालने का, आपका सब्जेक्ट निकालने का प्रश्न होता है, सब्जेक्ट निकालने का प्रश्न होता है कौन। कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट निकल आएगा। कोई भी वाक्य में कौन लगाकर सवाल करेंगे तो सब्जेक्ट निकल आएगा। ये आपका बहुत आसान तरीका है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे करीम प्रतिदिन मोहन के साथ गेंद खेलता है, तो कौन खेलता है? सब्जेक्ट के लिए कौन खेलता है तो करीम, ये हो गया सब्जेक्ट। कौन खेलता है? ये करीम प्रतिदिन मोहन के साथ गेंद खेलता है, तो कौन खेलता है? करीम। उसके बाद हम लोग आएंगे भाग के लिए। भाग का प्रश्न होता है क्या करता है, क्या करता है प्रश्नवाचक, या क्या करता था, ये भी प्रश्नवाचक, या तो क्या करेगा, ये भी प्रश्नवाचक। ये क्या करता है, क्या करता है, क्या करता था या क्या करेगा, कोई भी सवाल 3 टेंस में हम सवाल करेंगे। यहाँ पर है लगा हुआ है, तो है लगाकर हम भी सवाल करेंगे करीम क्या करता है, तो करीम खेलता है, ये आपका भाग। अब आएंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट का प्रश्न होता है, ऑब्जेक्ट का प्रश्न होता है, ये 3 प्रश्न होता है, क्या, कहां, किसको। ऑब्जेक्ट का 3 प्रश्न होता है, यानी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 3 ऑब्जेक्ट आ सकता है, रह सकता है। अब हर वाक्य में 3 ऑब्जेक्ट रहेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 3 ऑब्जेक्ट मौजूद रह सकता है किसी भी वाक्य में। अब इस वाक्य में हम लोग देखेंगे करीम खेलता है। करीम क्या खेलता है, तो जवाब आ गया गेंद, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट कहां खेलता है, ये जगह का नाम नहीं दिया गया है, किसको, उसका भी जवाब नहीं है, तो एक ही ऑब्जेक्ट इसमें है। उसके बाद अदर, ये आपका अदर, अदर का कोई प्रश्न नहीं होता है, इसके लिए कोई प्रश्न नहीं होता है। अब टाइम का प्रश्न होता है कब, टाइम का प्रश्न होता है कब। अब इस वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट चुन लिए हैं, वर्ब पहचान लिए, चुन लिए हैं, ऑब्जेक्ट भी पहचान लिए हैं, उसको भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग को
अब हम लोग को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, अदर नहीं है तो टाइम का प्रश्न करेंगे, कब। अब करीम खेलता है गेंद, तो करीम कब खेलता है गेंद, तो ये आपका आ गया प्रतिदिन, ये आपका हो गया टाइम। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टाइम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और टाइम हम लोग सब निकाल लिए हैं। अब जो बच गया, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हम लोग पांचों में 4 हम लोग निकाल चुके हैं। अब बच गया अदर, इसका कोई प्रश्न नहीं है। अब बिना प्रश्न का जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा अदर। तो बिना प्रश्न का बच जाता है आपका मोहन के साथ, ये आपका हो गया अदर। और ये आपका, ये इजबूट का सहारा लेना होगा। अब इजबूट के रूप में इसे सजाना होगा। जैसे एस यानी सब्जेक्ट करीम, ये आपका करीम सब्जेक्ट हो गया। वर्ब खेलता है, वर्ब है खेलता है। करीम खेलता है। ऑब्जेक्ट यानी गेंद, ऑब्जेक्ट गेंद। अदर, अदर माने मोहन के साथ, मोहन के साथ। और टाइम हो गया प्रतिदिन। इस ढंग से हम लोग को सजा लेना होगा। देखिए एस करीम खेलता है, वर्ब गेंद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप वो भी लिख सकते हैं जानकारी सुविधा के लिए, और मोहन के साथ अदर, और ये हो गया आपका टाइम। तो एस भी ओ ओ टी, आपका एस भी ओ ओ टी इस ढंग से हम लोगों का बन जाता है। अगर इस ढंग से हम लोग इस बूट बनाने के लिए समर्थ हो जाएंगे या हम लोग इस बूट बना सकेंगे, तो इसका इसी का अंग्रेजी आपका शुद्ध अंग्रेजी बन जाए। जैसे ट्रांसलेशन, करीम खेलता है, प्लेस गेंद, ए बॉल मोहन के साथ माने विथ मोहन, प्रतिदिन यानी डेली। तो करीम, देखिए करीम प्लेस ए बॉल, देखिए ए बॉल गेंद के लिए, मोहन के साथ विथ मोहन, प्रतिदिन डेली। तो अगर ये सेंटेंस हम सही करते हैं, सही बना सकते हैं, इस बुट सही सजा लेते हैं, तो आपका ट्रांसलेशन गलत होने की गुंजाइश नहीं। अब यहाँ पर प्लेस जो है ये कुछ एक नियम है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नियम है, जो आपको यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट आएंगे तो उस समय हम इसका डिस्कस जरूर करेंगे। तो करीम खेलता है गेंद ए बॉल मोहन के साथ विथ मोहन, इस ढंग से प्रतिदिन अर्थात डेली। इस ढंग से अगर हम लोग बना लेंगे तो एक हिंदी वाक्य को सजाने की तरीका, ये कोई ग्रामर नहीं है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सेंटेंस को सजाने की तरीका बताया गया, जिसका अभाव में विद्यार्थी भटकता रहता है, किसके बाद क्या लिखेंगे तो ठीक रहेगा। अब इसमें भटकने की बात नहीं है, पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठा लीजिए, उसके बाद अदर सजा लीजिए, लेकिन पहचानना जरूरी है। उसमें टाइम, इसके लिए आपका सब्जेक्ट का प्रश्न आप जानते हैं कौन, वर्ब का प्रश्न जानते हैं क्या करता है, क्या करता था, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का प्रश्न जानते हैं क्या, कहां, किसको। 3 अगर ऑब्जेक्ट मिल जाता है किसी वाक्य में तो तीनों ऑब्जेक्ट हो सकता है, और अदर का कोई प्रश्न नहीं होता है। जो बचेगा वो अदर, बिना प्रश्न का जो बचेगा वही अदर, और जो प्रश्न का अनुसार नहीं आएगा, जो बचेगा नहीं तो अदर नहीं है। और टाइम का प्रश्न होता है कब। इस सब का प्रश्न के साथ हम लोग सीखेंगे तो गलत नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं क्या, कहां, किसको लेकर। जैसे शिक्षक हमें वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट का प्रश्न है कौन, कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ये आपका हो गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट का प्रश्न, क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कहां पढ़ाते हैं, तो वर्ग में, ये भी आपका हो गया ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ाते हैं,
तो हमें ये भी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो तीनों ऑब्जेक्ट है, यहां अदर या टाइम नहीं है इस बात में। शिक्षक हमें वर्ग में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये हमें ये भी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ग में ये भी ऑब्जेक्ट है, और अंग्रेजी ये भी ऑब्जेक्ट है। अब हमारे इस बूट के रूप में हम सजाएंगे, अब तीनों ऑब्जेक्ट है, किसको पहले रखे किसको बाद में, ये भी एक सवाल आ जाता है। तो इसमें हम लोग को जानकारी रहना चाहिए कि तीन ऑब्जेक्ट में से एक है लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसमें से व्यक्ति का बोध हो, जिसको भाषा का ज्ञान हो, उसको लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमें, ये कोई प्रोनाउन होता है, ये साधारण तो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। भाषा का ज्ञान है हमें, तुम्हें, आपको, उसको, भाषा का ज्ञान होता है, ये लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। अब नॉन लिविंग में आता है जिसको भाषा का ज्ञान ना रहे, जैसे अंग्रेजी, और नॉन लिविंग, लिविंग, नॉन लिविंग, और ये हुआ आपका स्थान सूचक यानी प्लेस मेंशन्ड ऑब्जेक्ट थर्ड में। तो ये आपका 1 नंबर में आता है, ये आपका 2 नंबर में आता है, ये आपका 3 नंबर में आता है। तो हम लोग सजाएंगे उसी ढंग से, पहले 1 नंबर को रखेंगे, उसके बाद 2 नंबर को रखेंगे, उसके बाद 3 नंबर रखेंगे। यानी पहले ये आपका 1 नंबर आता है, उसके बाद क्या लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, और ये आपका प्लेस मेंशन्ड यानी स्थान सूचक। तो सोचना होगा, समझना होगा, स्थान सूचक का अंत में रखिएगा, जिसमें जैसे घर पर, विद्यालय में, या तो नदी में, तालाब में, बाजार में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, घर छत के ऊपर, तो कोई भी स्थान बोध हो उसको अंत में रखिए। अगर 3 ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसमें आपका स्थान सूचक बोध हो, उसको अंत में रखिएगा। और जिसमें लिविंग माने कोई भाषा का ज्ञान हो, इस ढंग का ऑब्जेक्ट हो, उसको पहले रखिएगा, तो ऑटोमेटिकली नॉन लिविंग बीच में आ जाएगा। अब इसको हम लोग सजाएंगे, देखिए, शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं हमें अंग्रेजी और वर्ग में। शिक्षक ये आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये लिविंग ऑब्जेक्ट, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये स्थान सूचक यानी प्लेस मेंशन्ड ऑब्जेक्ट। इस ढंग से हम लोग सजा लेंगे, तो इसका अंग्रेजी कोई दिक्कत नहीं होगा। द टीचर टीचेस अस इंग्लिश इन द क्लास। द टीचर टीचेस अस इंग्लिश इन द क्लास। इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं, आसान है। तो इस वुड हम लोग का बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में रूपांतर करने के लिए अगर इस ढंग का हम लोग सजा लेते हैं, तो अंग्रेजी हम लोग गलत होने का गुंजाइश बहुत ही कम रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी वाक्य में 5 अवयव मौजूद रहे, लेकिन वर्ब अनिवार्य रूप से मौजूद रहेगा, अर्थात नो वर्ब नो सेंटेंस। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, अदर नहीं है, टाइम नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। 3 ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। किसी किसी बात में ऐसा होता है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टाइम रहेगा, हो सकता है। इस ढंग से हम लोग सीख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट्स को सजा लेंगे, सब लिख लेंगे, उसके बाद वर्ब को चुन के बैठा लेंगे, उसको ऑब्जेक्ट जो सवाल के अनुसार, क्या, कहां, किसको, जो सवाल का अनुसार रहेगा वो आपको बैठा लेंगे। लेकिन बिना सवाल का कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, बिना सवाल का कोई सब्जेक्ट नहीं बनता है, और बिना सवाल का टाइम भी नहीं बनता है। बिना सवाल का अगर कुछ बनता है वो सिर्फ आदर्श, वर्ब तो बनता ही नहीं है। वर्ब के लिए 3 प्रश्न है, तो बिना सवाल का ना सब्जेक्ट बनता है, ना बिना सवाल का वर्ब बनता है, बिना सवाल का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता है, टाइम में सिर्फ बिना सवाल का अदर बनता है। जो बिना सवाल का आएगा वो अदर होगा। तो इस ढंग से हम लोग सजा लेंगे, और सजाने के बाद उसी ढंग का अंग्रेजी बैठा देंगे। अगर इस वुड हमारा सही है तो अंग्रेजी भी हमारा सही होगा, इस वुड सही है तो अंग्रेजी भी सही होगा। आज इतना ही।